मानेसर नगर निगम के चुनाव होने के 6 महीने बाद नगर निगम सदन की पहली बैठक हुई। इस बैठक में मेयर समेत सभी पार्षद मौजूद रहे और मानेसर के विकास कार्य को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में रखे गए सभी 60 मुद्दों को मेयर व पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किया, तो वहीं 171 करोड़ के विकास कार्य को हरी झंडी भी दिखाई गई। साथ ही मेयर ने कहा कि मानेसर के विकास के लिए सभी को समन्वय बनाकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद एकजुट होकर मानेसर में विकास कार्य कराएंगे। वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के तहत निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पूरे सदन ने आयुक्त आयुष सिन्हा और अन्य निगम अधिकारियों के काम की सराहना करते हुए खड़े होकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। निगम के सीनियर डिप्टी मेयर परवीन यादव की माने तो मानेसर नगर निगम का चहुमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। सभी वार्डों में एक समान काम किए जाएंगे। सभी गांव में जोड़ों का सौंदर्यीकरण करने, वहां पर ग्रामीणों के लिए ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले लगाकर पार्क विकसित किए जाएंगे। चर्चा की गई इस बैठक में। सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत अच्छे से सदन की बैठक को हमारे जितने भी सदस्य हैं सब ने अटेंड किया और लगभग 171 करोड़ के जो काम हैं वो आज पास हुए हैं, जिसमें कम्युनिटी सेंटर्स हैं, चौपाल हैं, पॉन्ड्स की ब्यूटिफिकेशन का है और इसके साथ साथ में हमारा मेन जो सफाई का चल रहा था, स्वीपिंग का टेंडर, उसको स्वीकृति दी गई है। और बाकी काफ़ी पानी के काम है, जैसे हमारे गांव में खो गांव है और कासन है, वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, पीने की पानी की, तो उसकी पाइपलाइंस के लिए अप्रूवल किया गया है। और बाकी पार्क बनाने के लिए, पार्क के मेंटेनेंस के लिए और काफ़ी छोटे छोटे और कार्य हैं जिनको सर्वसहमति से अप्रूव किया गया है। पहली बैठक है ये और अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह से पार्षदों में गुटबाजी है, कहीं ना कहीं विकास कार्यों में रुकावट आ सकती है, लेकिन आज बैठक हुई, क्या कहना चाहेंगे? क्या अंदर हंगामा हुआ बैठक में कोई किसी तरह का? जी बिल्कुल भी नहीं। सबने मिलकर इस बैठक को अटेंड किया और सभी पार्षदों में एक भाईचारा दिखा। सभी ने मिलके बहुत अच्छे से अटेंड किया। जो उनके मुद्दे थे उसको बताया गया। जो सर्वसहमति से जो मुद्दे हमने रखे गए थे उनको सहमति दी गई और उसके अलावा जो अन्य मुद्दे थे उनको भी रखा गया, जिसको पूरे सदन ने सहमति से पास किया है। मैम, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है मानेसर, तो यहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर और दूसरी समस्याओं को लेकर कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में, क्या उस पर भी चर्चा? इसके बारे में भी हमारी नेक्स्ट जो मीटिंग हम सदन की रखेंगे उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी सभी को बुलाएंगे और उनसे जहाँ जहाँ जो गैप है उसको कवर किया जाएगा। काफ़ी सारी पार्षदों में नाराजगी भी है कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, फ़ोन पिक नहीं करते हैं, काम नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या अधिकारियों पर नकेल कसी जाए, उसके लिए आपने कोई कमिश्नर को कोई आदेश दिए, कोई दिशा निर्देश? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक एक कार्यों को ढंग से नहीं किया जा रहा था, ना सदन तक पहुँच रहे थे और ना आगे अधिकारियों तक पहुँच रहे थे। लेकिन आज की मीटिंग के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मानेसर नगर निगम का एक अलग बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे यूनिटी होती है वहाँ पर काम भी अच्छे होते हैं। तो आज पूरे सदन ने एक यूनिटी दिखाई है और आने वाले 6 महीने में आपको धरातल पर काम भी दिखेगा और बदलाव भी दिखेगा। यूनिटी आगे भी कायम रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल कायम रहेगी। सभी मिलकर चलेंगे और मेरा यही मानना है कि किसी के घर के कोई मुद्दे नहीं हैं, अपने वार्ड के मुद्दे हैं, अपने मानेसर नगर निगम के मुद्दे हैं और अगर हम मिलकर चलेंगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो रुक सके या फिर जो हम धरातल पर ना उतार सकें। थैंक यू। जी, आज सदन की बैठक में जो एजेंडा तय किया गया था उसमें काफ़ी डेवलपमेंट वर्क्स लिए गए हैं, चाहे वो सीवरेज रिलेटेड हो, वाटर सप्लाई रिलेटेड हो, रोड्स रिलेटेड हो, स्ट्रीट लाइट्स रिलेटेड हो। काफ़ी वर्क्स को हाउस ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो कार्य जल्द से जल्द थ्रू प्रॉपर प्रक्रिया हो। साथ ही साथ सैनिटेशन रिलेटेड मुद्दों पे भी हाउस ने अपनी अप्रूवल दी है कि जो स्वीपिंग का काम है, रोड स्वीपिंग का, वो जो सरकार की एसओपी द्वारा है वो कार्य किया जाए और अगले 6 मंथ के लिए स्टॉप गैप और आगे 5 इयर्स के लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेजा जाए। इसके अलावा और भी कई विषय हैं जो
मेयर मैडम ने और जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हैं और जो म्यूनिसिपल काउंसलर्स हैं उन्होंने मुद्दे रखे और वो डिस्कस किए गए। तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट को लेके भी आज मीटिंग हुई है, जिसमें आगे जो अधिकारी हैं वो एक टाइम बाउंड मैनर में अकॉर्डिंगली काम करेंगे। सर, एक आमूमन तौर पर देखा जाता है कि बैठक जब होती है तो विरोधाभास देखा जाता है अधिकारी और पार्षदों के बीच, लेकिन आज पार्षदों ने उठकर तालियां बजाई, तो सफाई व्यवस्था कैसे दुरुस्त कर पाए आप? देखिए ये एक तो सबसे पहले हम अभी कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा स्वच्छ शहर कैंपेन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में लॉन्च किया है, हम उसके तहत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट करें। अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप बचा है, बट इसमें जो है हमने कोशिश, और इसमें सबसे बड़ा एक टीम एफर्ट रहा है अभी तक, जो इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत आई है और आई है ज़रूर, उसमें हमारे जो नीचे तक हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सिविल सोसाइटी के साथ भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आपके माध्यम से भी कई बार हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस पर फिर एक कलेक्टिव वे से उस पर एक्शन लिया जाता है। इसमें हमारी डोर टू डोर कलेक्शन अभी चल रही है, स्वीपिंग की व्यवस्था बेटर हो गई है और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर्स आए हैं फील्ड लेवल पे, जो सरकार से अप्रूवल लेके आए हैं। करीब 28 to 30 ASIs आए हैं जिनके तहत मॉनिटरिंग बेटर हो पाई है। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट आई है और हम पूरी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे भी एज ए कलेक्टिव बेटर रिजल्ट दें। सर, लगातार आपने वार्ड में भी दौरा किया मानेसर में, तो किस तरीके से वहाँ पे लोग जो हैं परेशानियाँ भी उन्होंने आपको बताई, तो किस तरीके की परेशानियाँ जो हैं वो सामने आई और किनका अब तक हल जो है वो हो चुका? जी बिल्कुल, जो जॉइंट कमिश्नर्स भी हैं, डीएमसी भी हैं, सभी अधिकारियों को डायरेक्शन है कि हर वार्ड का दौरा करें। तो अभी तक हमने सब वार्ड ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। इसमें कई अलग टाइप के इश्यूज़ आए, वो वार्ड स्पेसिफिक इश्यूज़ भी रहते हैं, जैसे कोई सैनिटेशन रिलेटेड, जैसे आपने बताया कि कहीं पे जीवीपी है, गार्बेज वनरेबल पॉइंट, जहाँ डंपिंग हो रही है, तो हमने वो असेस किया कि वहाँ पे कूड़ा कब आ रहा है, कौन डाल रहा है और कैसे हो रहा है, उस पर करेक्टिव एक्शन लिया। दूसरी जगह कहीं सीवरेज का इशू है कि सीवरेज बैक मार रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, लाइन पुरानी है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। वाटर सप्लाई का इशू आया कि कहीं पे बोरवेल की आवश्यकता है या फिर कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। कहीं पे हमें जोहर पे अभी जो है वो पानी जा रहा है तो उसकी सफाई का इशू है। तो इस अन्य तरह के काफ़ी तरह के मुद्दे हर वार्ड स्पेसिफिक आए हैं, गांव स्पेसिफिक, जिनमें आज भी चर्चा हुई और हमारी टीम जो है उसमें पूरी कोशिश करेगी कि उस पर टाइम बाउंड मैनर पर कार्रवाई करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आज हमारे नगर निगम के जो 31 गांव हैं और जितनी भी सोसाइटी है, जितना एरिया है, सभी के लिए आज एक खुशी का दिन है। आज पहली बार हाउस की बैठक में अच्छे बहुत ज़्यादा मुद्दों पे जो चर्चा हुई है। तकरीबन 170-71 करोड़ के आसपास की जो योजनाएं आज पास हुई है। उसके बाद तकरीबन 200 करोड़ की योजनाएं और हमने आज एजेंडे में डाली है। उसके बाद भी जो भी क्षेत्र में जो काम की कमी रहेगी, किसी भी काम के लिए क्षेत्र को वंचित नहीं रहना पड़ेगा। और हमारी जो नगर निगम की जो इकाई है वो विश्व में और अपने हिंदुस्तान में जो अपना इसका इंदौर का मॉडल दिया जा रहा है, उससे भी बढ़िया हम नगर निगम को बनाने में पूरी सहयोग करेंगे और पूरा काम करेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे कि पार्षदों में कहीं गुटबाजी और तरह तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही थी। ये लग रहा था कि इस बैठक में हंगामा हो सकता है। आज की बैठक में क्या तमाम पार्षदों ने साथ मिलकर निर्णय लिया? नहीं, ऐसी संभावना हमें तो कहीं लगी नहीं कोई हंगामा होना है, और ना ही आज कोई हंगामा का कोई हमारा कोई तात्पर्य था। और सभी पार्षदों ने, मेयर साहिबा जो हमारे सदन की अध्यक्ष थी, और हमारे कमिश्नर साहब, सभी अधिकारी, सभी पार्षदगण और सबके साथ बैठ के बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। सबके काम जो है सुने गए हैं, सबके कामों पे ध्यान दिया गया है। और कहीं कोई छोटी मोटी कमियाँ, देखो इतने बड़ा नगर निगम में छोटी मोटी कमियाँ कहीं होती भी है, उसके लिए भी अधिकारियों को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि उन कमियों को दूर करके सारी समस्याओं का निवारण करें। हमारे नगर निगम मानेसर में जो स्थिति पहले लगती थी वो स्थिति अब नहीं है। और क्योंकि पहले जो चुनाव हुए नहीं थे, क्षेत्र का कोई रखवाला नहीं था, अब चुनाव हो गए, सारी चीज़ें स्मूथली हो गई। धीरे अब सफाई पे, हर चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा और बहुत अच्छा नगर निगम, रोल मॉडल में नगर निगम निकल के आएगा। लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि अधिकारी जो है वो फोन नहीं उठाते हैं, काम जो है वो लंबित पड़े हुए हैं। अधिकारियों पर किसी तरह की नकेल कसी जाए, अधिकारी लोगों की जवाबदेही जो है अधिकारियों की तय की जाए, उसको लेकर भी क्या इस बैठक में चर्चा हुई है? इस बैठक में चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा एक काम चल रहा है, IT का प्रोजेक्ट है। उसमें मेरा खुद की जो इंटरेस्ट है उसमें काम चल रहा है,
क्योंकि उसमें आईटी को हम लोग लेके आएंगे, वो प्रोजेक्ट ऐसा रहेगा, उसमें कोई भी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर चलेगी। आम जनता को या हम जितने भी पार्षद हैं, मेयर है, आम जनता है, सबको पता रहेगा कि उनका काम कहाँ फॉलोअप हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कौन उनके काम को फॉलोअप कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी टेबल पे कितने दिन तक फाइल रखी हुई है, कौन जेई लापरवाही कर रहा है, कौन एसडीओ लापरवाही कर रहा है। उन सब चीज़ों पे भी हमारा काम चल रहा है, इस सदन में नहीं, लेकिन हम रोल मॉडल में बैठ के अगले सदन की बैठक में आईटी विभाग की तरफ के ऊपर जो भी काम हमारे आईटी से होंगे सारे के सारे हम लेके आएंगे, ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। शपथ ग्रहण नहीं हुआ अब तक डिप्टी मेयर का और मनोनीत पार्षद का, क्या आने वाले समय में संभावना है? सोमवार को 11 बजे कार्यक्रम है और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और हमारे जो हमारे जितने भी पार्षदगण हैं उनको भी सबको इस आज हाउस की बैठक में सभी मौजूद थे, तो सबके बीच में ही हुआ कि सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। देखिए, आज सदन की सब पार्षदों के साथ, मनोनीत पार्षदों के साथ सबकी एक साथ मीटिंग हुई। इसके अंदर मुद्दे रखे गए, जितने भी मुद्दे थे। सबसे पहले तो शपथ का रखा गया कि मनोनीत पार्षद और जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का शपथ दिलानी थी, वो एजेंडा में नहीं था, तो उसका रखा गया। तो उसका सोमवार का वक्त तय हुआ है, सोमवार को 11 बजे, जिसमें शपथ दिलाई जाएगी। और जितने मानेसर के विकास के मुद्दे हैं वो सब अपने रखे गए और सभी को लिया गया है और सबको एक समान काम करने की बात करी गई है। कूड़े की एक बड़ी समस्या है निगम क्षेत्र में, क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई है? कूड़े को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। अभी जो यहाँ पे ठेकेदार लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर, वो टेम्परेरी लगा हुआ है और कुछ दिन में परमानेंट ठेकेदार आ जाएगा। और हम सभी पार्षदगण मानेसर को एक नंबर लाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से आए, सब पे विशेष चर्चा हुई है। सभी विषयों पे चर्चा हुई है, चाहे वो पानी की थी, चाहे रोड की थी, चाहे वो बिल्डिंग की है, चाहे वो सैनिटेशन की है, चाहे वो लाइट की है, सभी पे मुख्य से बात हुई है। और मेन मुद्दा ये रहा है कि हम मानेसर नगर निगम को कैसे एक नंबर पर लेकर आएँ। तो उसके लिए चाहे ग्रीन बेल्ट हो, उसको ग्रीन करने की बात हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे गार्बेज सैनिटेशन की बात हो, चाहे ग्रीन बेल्ट को हरा भरा बनाने की बात हो, और जितने भी सुविधाएं हैं, चाहे वाटर सप्लाई की बात हो, सभी मुद्दे रखे गए इसके अंदर। इससे पहले देखा जा रहा था पार्षदों में गुटबाजी थी, लेकिन ये पहली बैठक थी, तमाम पार्षद मौजूद थे। क्या गुटबाजी आज भी नजर आई? देखिए, गुटबाजी की बात कहूँ तो देखिए, पब्लिक ने मैंडेट दिया है। पब्लिक ने हमारे इन जो जितने पार्षद हैं सबको मैंडेट दिया, हमारे को सरकार ने मैंडेट दिया है मानेसर को एक नंबर लाने के लिए। गुटबाजी बाहर करो, लेकिन यहाँ हाउस के अंदर मानेसर को हम एक नंबर लाएं। अपने गाँव में, सोसाइटियों में कैसे अच्छा काम करें, रोडें कैसी होनी चाहिए, और 0% करप्शन के साथ काम होगा, उसका मैं विशेष ध्यान रखूँगा। कहीं करप्शन नहीं होने देंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ।